हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक की फिक्स डिपॉजिट के बारे में। कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो फिर उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्यों करते हैं? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है और जमा और बचत के लिए फिक्स डिपॉजिट बेहतर विकल्प है। इसको सबसे बड़ी वजह है कि फिक्स डिपॉजिट को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यहाँ पे आपके पैसे को शेयर मार्केट के उतराव चढ़ाव से कोई खतरा नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक निश्चित गारंटी दी जाती है कि हाँ, आपको इतने पैसे का मुनाफा होगा। आप इतना दिन अगर बैंक में अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे कि आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जैसे कि एक और बात मैं बता दूं कि अभी अपने आप भारत भर में अपने जितने भी बैंक है सबने अपनी अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है। तो आप लोग अगर फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप जो भी चाहे मतलब अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा विकल्प है। अपने भारत के सभी बैंकों ने अभी फिक्स डिपॉजिट पे अपना अपना ब्याज बढ़ा दिया है। तो इससे पहले जो बातें आपको जाननी है, मैं चलते हैं उस बात की तरफ कि भाई आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, बैंक की फिक्स डिपॉजिट में सब अलग अलग अपनी अपनी जो भी है टाइम पीरियड होता है कि आप इतने इतने टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें आपको 7 दिन से ले करके 10 साल तक अपना फिक्स डिपॉजिट का कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मुनाफा मिलेगा। इसमें सभी बैंकों का अपना अलग अलग ब्याज दर होता है। सब अलग अलग हिसाब से आपको ब्याज देते हैं कि आप इतने बैंक पे, और जितने भी ब्याज मिलेंगे सब सालाना होते हैं। यानी कोई 3% बोल रहा है तो आपको 100 रुपये पे सिर्फ 3 रुपये 1 साल के ब्याज मिलेंगे, यानी जिसे उसको चक्रवृद्धि ब्याज लागू होगा। वो भी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सभी बातों का जो है कि ध्यान क्या क्या बातें हैं वो मैं बताने जाता हूँ। अपने अपनी सुविधा के अनुसार आप 15 दिन से लेकर के 10 साल तक अपने फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। एफडी लेडरिंग तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर आपको मतलब एक बेहतर विकल्प दिया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 50,000 रुपये, यानी समझ लीजिए कि आपको 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कराना है। तो इसके तहत आप 1 लाख रुपये को एक ही बार निवेश ना करें, उसे अलग अलग, यानी आप 5 डिपॉजिट में उसको 5 डिपॉजिट के अंदर उसको फिक्स करें, यानी ताकि आपकी सबकी अवधि अलग अलग हो। मान लीजिए कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए और कोई 5 साल के लिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो फिक्स डिपॉजिट को जब भी मतलब 1 साल वाला पूरा हुआ, अगर आप वो पैसा निकालते हैं तो क्या है कि आपको एक साथ पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आप अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से पहले ये भी पूछ लीजिए कि आपकी बैंक फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने पे, यानी जो आप मान लीजिए आपने 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया और उसने आप 1 साल के बाद ही 2 साल के बाद ही आपको पैसों की ज़रूरत लगी, फिर आप वो पैसा निकालने चले गए, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट उसके समय के पूरा होने से पहले अगर तोड़ते हैं तो उस पर आपको 1% की पेनल्टी लगती है। जो भी जितने भी आपने ब्याज अर्जित किए हैं उसके ऊपर आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप पहले ही अपने बैंक से पता कर लें कि आपको पेनल्टी मतलब कितना % देना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो। और एक और बात, तो ये जब भी आप अगर 1 लाख रुपये को आप अगर 5 बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी टाइम पीरियड जो भी है 5 साल होती है लॉक इन पीरियड, तो आप उसके अंदर क्या आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप 1 साल वाला, अगर आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप 1 साल के बाद उसको दोबारा फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कि पूरे पैसे जितने हैं आप उसको एक ही साथ एक ही टाइम के लिए आप उसको फिक्स कर दें। ऐसा करने से आपका जो भी है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और फिक्स डिपॉजिट में एक और बात बताता हूँ कि आपको बहुत कम ही रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर आप फिक्स करते हैं अपने पैसे को तो आपको बहुत कम मुनाफा मिलता है और सब जगह पे निवेश जहाँ पे करने का हो। लेकिन हाँ, फिक्स डिपॉजिट में कोई खतरा नहीं रहता है। आपको बिल्कुल गारंटी रहती है कि हाँ, आपको इतने पैसे रिटर्न मिलेंगे।
अगर उसको आपने बोला कि 5 साल के लिए फिक्स करना है तो आपको 5 साल के लिए पैसे फिक्स पैसे रिटर्न मिलेंगे, इतना तो मिलेंगे, ये बात की गारंटी रहती है। और आपकी पैसे फिक्स डिपॉजिट आपको सिर्फ अपने पैसे सुरक्षित रखने की जरिया है, उससे आप मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। तो इन बातों का आपका जो है कि एक ध्यान रखना होगा कि आप फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आपको फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जो कि थोड़ा थोड़ा पैसे करके आप निवेश कर सकते हैं। और अभी म्यूचुअल फंड का तो बहुत ही सारा आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे आपको जो कोई भी अगर ऐसा कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात कि आपको क्या है कि एक स्पेशल कैटेगरी वो लोग बैंक, जितने भी बैंक है वो लेके आते हैं कि अपने बैंक के लिए स्पेशल कैटेगरी फिक्स डिपॉजिट का। तो उसके अंदर 444 दिन, 650 दिन, 888 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको फिक्स करने पे उनकी अलग यानी ज़्यादा ब्याज दरें मिलती है। और जो सामान्य आदमी है उनके लिए अलग ब्याज दर होती है। और जो वरिष्ठ नागरिक यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अगर उनके नाम से आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ बैंकों का लिस्ट दिखा रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बंधन बैंक है। बंधन बैंक का कितना सामान्य नागरिक के लिए 6% ब्याज है 1 साल के लिए, और 2 साल के लिए 6.5% ब्याज है, 6.5। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। हाँ, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा उसने भी अपना ब्याज दर बढ़ाया है हाल ही में। तो इसके लिए आपको 15 दिन से 10 साल तक अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो इनकी ब्याज दरें बहुत कम होती है। तो आपको 3% से लेकर के और 5.5% तक ब्याज मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट करवाना है तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और उनसे पता करें कि भाई हमारा आवेदन करने में भी उनसे सब पता करें कि इसके अंदर क्या चाहिए, कैसा है, और हम कितने दिन के बाद फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉकिंग पीरियड के अंदर फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं तो आपको पक्का है कि आपको पेनल्टी लगेगी 1% की। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, पूछ लें उनसे कि भाई हमें क्या करना है, और ये सब बातें ध्यान रखकर ही अपना फिक्स डिपॉजिट कराएं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसके संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।